हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को जैसे कि पता ही है यार कि ये कौन सा दिन है मेरा। आज कौन सा दिन है? सॉरी गाइस, आज का दिन है बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। तो ये ब्लॉग है जो मेरा थर्सडे का है। आप लोग जैसे कि आप लोग देखेंगे, थर्सडे का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भूल गई थी क्योंकि ना काफ़ी सारे ब्लॉग्स हो जाते हैं ना, तो मैं भूल जाती, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि छोड़ो ये सब। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में एक्चुअली में खाना बनाने के लिए। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हो ही चुका था हमारा और पतिदेव भी चले गए थे ऑफिस में। तो मैं यहाँ पे आज मैं पालक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, उनको पहले से पता होगा कि मेरे मतलब ये जो पालक है ना, ये दूध वाले भैया देखे गए थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पालक थी। तो वही वाली आज पालक मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा काफ़ी सारी है और मतलब काफ़ी सारी मतलब ये तो पालक चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वही है ना, अगर आप उसको बॉईल करते हैं, उसकी कोई सब्जी बनाने बैठते हैं ना, तो वो कम ही पड़ जाती है। तो मतलब हम दोनों के लिए इतनी इनफ थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा इसकी मैं ना भुजिया बना लेती हूँ, यानी कि साग भुजिया दोनों ही बोलते हैं इसको। तो मैं आज वही बनाने वाली थी। तो फिर पहले मैंने पालक को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो ये ना बच्चे गए थे बर्थडे पार्टी में, तो वही ये रसगुल्ले और क्या बोलते हैं टॉफ़ी वगैरह थी। तो मैंने प्लेट खाली कर रही थी। केक वगैरह हमने खा लिया था, तो फिर मैंने ये साइड में रख दिया था। केक समोसा हमने खा लिया था, तो मैंने ये साइड में कटोरी भी रख दिया था। पति देव आएंगे तो वो खा लेंगे। वैसे उनको ना मीठा कम ही पसंद है, पर ये थोड़ी चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अपना एरिया कर दिया था क्लीन, और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो बाकी मिक्सी के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि ना कड़ी पत्ता पड़ा हुआ था, तो वेस्ट हो गया। मतलब वेस्ट तो नहीं था, लेकिन वो ना मुझे थोड़ी सी स्मेल कम लग रही, तो मैंने उसके लिए फेंक दिया उसको तो वो मैंने उसको हटा दिया था वहाँ से। और बाकी जो मेरे रात के बर्तन पड़े हुए, मतलब धो के मैंने जो रखे हुए थे, वो पानी उनमें से निचोड़ गया था। तो मैं यहाँ पे अब साइड में इसको सेट कर रही थी सभी बर्तनों को। रात को बस यही होता है फायदा थोड़ा सा, क्योंकि आप रात को काम करके सोते हो ना, तो आपको सोने फ्री मिलता है। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं बर्तन के साथ सेट कर रही थी। उसी टाइम मैंने थोड़ा पालक को भी बीच बीच में चेक कर ले रही थी कि बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर वही मैं चेक कर रही थी। देन उसके बाद तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह भी अपने सेट कर ले रही थी धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर शिवू आ गया ना तो वो परेशान कर देगा। तो इसलिए मैं अपने काम पहले ही बीच बीच में ना छेड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ निपटाती रहती हूँ साथ साथ में ही। तो यहाँ पे ना पालक बॉईल हो गया था, मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी लगा दिया था ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं मतलब हो गए थे 15-20 दिन हो गए थे मैंने ना मतलब इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस समय सब्जी लेके आई थी, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी। टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो मैंने सोचा टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर मतलब कोई भी काम कर रहे हो आप, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को अगर व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, तो मैं आप लोग को टाइम निकाल के ही दे रही हूँ। जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे कि मैं चाहूँ तो इसमें रेस्ट भी कर सकती हूँ, बट नहीं, मुझे कुछ करना है, तो इसलिए मुझे आप लोग के साथ मैं ये व्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो कोई भी काम हो उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज काफ़ी दिन से सोच रही थी, नहीं टाइम तो नहीं मिल रहा था, बट वो ये मैंने आज स्पेशली टाइम निकाला फ्रिज के लिए, कि मैंने कहा नहीं, आज मुझे फ्रिज अपना साफ़ ही करना है एनी हाउ। तो फिर मैंने आज फ्रिज अपना साफ़ कर रही थी। पहले मैंने ऊपर से शुरू किया था, ताकि ऊपर से डस्टिंग करते तो वो नीचे आ जाती सारी डस्टिंग, तो दोबारा हमको डस्टिंग करनी नहीं पड़ती। तो मैंने सबसे पहले ना अंदर ऊपर से ही स्टार्टिंग की थी। तो मैंने इसके रैक्स वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। आफ्टर डैट मैं आ गई थी नीचे वाले एरिया में। तो जो कांच की प्लेट थी वो मैंने निकाल ली थी। अच्छे से मुझे करना था उसको साफ, क्योंकि कांच की प्लेट है, तो बहुत डर डर के मैंने की थी तो फिर यहाँ पे मैंने कांच की प्लेट भी निकाल के पूरा एरिया क्लीन कर लिया था अच्छे से। ग्लास भी मैंने साफ कर दिया था। बाकी मैं आ गई थी साइड डोर पे। तो साइड डोर में हमारा कुछ अभी फिलहाल तो सर्दी है, तो इसलिए कुछ इतना स्टॉक वगैरह उसमें आइटम वगैरह नहीं है। बस सॉस वगैरह थी और बाकी बटर वगैरह था, वही था। तो और बाकी तो बॉटल्स वगैरह भी, बस गर्मी का सीज़न आने वाला है तब इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर मैंने वहाँ का भी एरिया अपना क्लीन कर दिया था। देन मेरा हो गया है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से ना। इसने मेरे ना 3 साल में, सच बताओ ना, मेरे बहुत अच्छे से काटे हैं। सच में ये फ्रिज की ना मुझे बहुत याद आएगी।
एक्चुअली में क्या ना, हमारी पोस्टिंग आ गई तो मुझे ये सब बेच के ही जाना पड़ेगा, तो क्या करें यार। पर ये है जो चीज़ आपको मतलब इस मतलब इन क्वार्टर में भी ना मतलब बहुत सारी यादें हैं। हमने मतलब क्या ही बताऊँ आपको कि बस फौजी की लाइफ बस यही ऐसी होती है यार, क्या ही छोड़ो इन सब से। ये वाला ब्लॉग भी आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे फ्रिज के ना ऊपर जो सामान वगैरह थोड़ा बहुत रखा हुआ था वो साफ़ करने लग गई थी। उस पर भी थोड़ा थोड़ा मतलब वो कपड़ा मार दिया था मैंने अच्छे से, साइड वगैरह हर कहीं से मतलब मैंने फ्रिज को ना अच्छे से साफ़ करने लग गई थी। तो मतलब थोड़ा बहुत सामान भी रखा, पता नहीं होता है यार, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं होता अकेले। मतलब कुछ भी सामान आता है ना सीधा फ्रिज पे ही आता है सबसे पहले, ऊपर जगह खाली रहती है ना, इसलिए तो सबसे पहले फ्रिज पे ही लाके पटक देते हैं हम। तो यहाँ पे ना वही थोड़ा बहुत सामान मेडिसिन वगैरह रखा हुआ था तो वो मैंने साइड में रख दिया था, और बाकी मैंने फ्रिज को ना अच्छे से ना साफ़ कर लिया था। मैं यहाँ पे ना गर्म पानी से ही साफ़ कर रही थी, मैंने कोई सर्फ वगैरह यूज़ नहीं किया था। तो इतनी सारी पॉलीथीन और कचड़ा वगैरह घर से निकला हुआ था तो वो मैं भर रही थी उस पे, मतलब पॉलीथीन के अंदर ही मोटा मोटा कचड़ा मैंने मतलब उसमें एक पॉलीथीन में भर लेता, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह था, शिवू मतलब उसको मिल जाता ना न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो फाड़ के मतलब फेंक देता है, मतलब फाड़ देता है, पूरा ही फाड़ देगा, अच्छे से कचड़ा कर देगा पूरे घर में। तो वही मैं इसको उठा के मैंने एक पॉलीथीन में भर दिया था। बाकी थोड़ी बहुत पन्नियाँ भी जब मैंने फ्रिज साफ़ किया ना तो पन्नियाँ वगैरह भी थी वो भी मैंने मतलब रख दी है, मतलब वही मैंने कचड़े में डाल दी है सारी। तो जो मिट्टी वगैरह थी तो वो मैंने अपने उसमें कूड़ेदान में डाल ली थी, कूड़े से ही भर रही थी मैं। और बाकी जो थोड़ा बाहर निकाल देती हूँ मैं कूड़ा, जैसे कि मतलब वो चिड़िया वगैरह होती है ना वो खा जाती हैं, उनको उनको काम की चीज़ मिल जाती है उनके खाने की तो वो खा लेती हैं। तो मैंने यहाँ पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू मार ली थी। देन मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। मैं दिन में तो कम से कम 4 से 5 बार तो झाड़ू हमारी लगी ही जाती है, क्योंकि शिवू इतना कचरा कर देता है ना, हर जगह फैलाता ही रहता है। तो ये मेरी दूसरी बार झाड़ू लगी थी। मैं जब एक बार पोछा लगाती हूँ ना उससे पहले मैं झाड़ू पहले ही मार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में दोबारा से झाड़ू अच्छे से मार ली थी। तो मैं यहाँ पे ना पोछा लगा रही थी। तो पोछा मैं मतलब नीचे बैठ के ही लगाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। मैं कभी भी मतलब वाइपर से या उससे पोछा नहीं लगाती हूँ, बट ये चारपाई के जो नीचे कचरा रहता है ना उसमें मैं वाइपर का ही यूज़ करती हूँ। वाइपर से ही लगाती हूँ क्योंकि नीचे तो घुस जाती हूँ, वैसे तो मैं घुस जाती हूँ नीचे, लेकिन मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था। फिर मैं यहाँ आ गई थी नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैं एक साइड में रख रही थी दाल बनने के लिए। मैंने आज उड़द चने की दाल बनाई है, तो मैं यहाँ पे एक साइड में रख रही थी दाल बनने के लिए, और एक साइड में मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। तो चावल जैसे कि मैं एक ही ग्लास बनाती हूँ, और दाल मैंने बना रही थी उड़द चने की। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच नहीं, थोड़ा कम ही डाला था मिर्ची, क्योंकि दाल में मिर्ची कम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर डाल दिया था, और मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैं सिंपल सी दाल बनाती हूँ, बाद में तड़का लगाती हूँ, उसके बाद ही तड़का लगता है मेरी दाल में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था, और देन उसके बाद मैं लगाने लग गई थी यहाँ पे आटा वगैरह। तो मैं साथ ही साथ सारे काम निपटा देती हूँ जब तक मुझे शिवू परेशान नहीं करता है, क्योंकि फिर ना लेट भी हो जाती हूँ। क्योंकि आज मैं लेट भी हो गई थी, क्योंकि मैंने आज फ्रिज साफ़ किया था, तो मैं आज लेट हो गई थी। तो चलो इतना तो हो जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि शिवू परेशान करता है। मतलब परेशान क्या यार, वो ये बच्चे को भी देखना है, फिर घर का काम भी करना है, टाइम इतना नहीं हो पाता है, और खुद भी मतलब रहना है तो फिर इतना नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पे मैं साथ ही साथ में मैं आटा लगाने लग गई थी, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दाल भी बन रही है, चावल भी बन रहा है, और जो वो था क्या बोलते हैं पालक थी वो बॉईल हो चुकी थी, मैंने कढ़ाई में ही बॉईल की थी, तो वो बॉईल हो गई थी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा भी लगा लिया था, और मैंने इसको फिर रख दिया था, पर मैं उससे ढक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया था, और यहाँ पे मैंने कर लिए थे अपने हैंड वॉश। तो शिवू आके रो रहा था मेरे पास, तो यहाँ पे टूथपेस्ट खा रहा था। इस होके उठा ना, तो टूथपेस्ट दे दिया, तो थोड़ा बहुत खेल लिया था इसने, तो यहाँ पे खेल रहा था। और बाकी शिवू तो ऐसा ही परेशान करता रहता है यार, क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं। बच्चे यार करते ही हैं यार, कुछ नहीं कर सकते हम बच्चों का।
तो यहाँ पे मैं पालक को मतलब थोड़ा सा ना मैश करने लग गई थी। जितना इसको मैश करोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, बट क्या हुआ ना उस दिन मैं लेट होने के चक्कर में मैं ना इसको मतलब नहीं अच्छे से हो पाया था, मैश नहीं कर पाई थी। तो फिर यहाँ और नीचे ना खड़े होकर ना शिवू भी मुझे ना परेशान ही कर रहा था, तो मैं यहाँ उसके साथ ही ना नीचे बैठ गई थी उसको लेके ही, क्योंकि शिवू मैं खड़ी थी तो रो रहा था, तो मैंने कहा नीचे ही बैठ के कर लेती हूँ, उसको भी देखना था मैं क्या कर रही हूँ करके। तो मैं नीचे आराम से बैठ के इसको मैश करने लगी थी, करछली से ही कर रही थी, जिससे मैं आप देख सकते हैं ना मैं इसी से कर रही थी। जितना चिकना है ना उतना चिकना कर लो, अब वो उतना इतना ही टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ के करने लग गई थी, और बाकी ऊपर दाल बन रही थी, कुकर में ना सीटी आ रही थी, तो उससे वो ना बार बार डर जा रहा था उस कुकर की सीटी से। तो यहाँ पे ना मैंने ये दाल वाली बड़ी बोलते हैं इसको, तो वो है ये। तो मैंने इनको फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा, मैं तवे पे फ्राई कर लेती हूँ। मैं भूल गई एक्चुअली मैं कैसा मतलब पालक बॉईल होने से पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, बट मैं भूल गई थी उसको। तो यहाँ पे ना मैंने तवे पे हल्का सा फ्राई करके कढ़ाई में डाल दिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था इसके अंदर नमक, और यहाँ पे ना बच्चे भी आ गए थे, बाहर खेल रहे थे, तो वो भी आ गए थे मेरे पास पानी वानी पीने के लिए। बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब शिवू भी खेलता रहता है और बच्चे भी मेरा थोड़ा टाइम पास कर देते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं मेरे पास खेलने के लिए, या कुछ उनको खाना पीना होता है तो आ जाते हैं मेरे पास ही आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे वो मेरा टाइम पास भी करा देते हैं और शिवू भी खेलता रहता है, तो अच्छा लगता है यार जब बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे चले गए थे, तो मैंने ना मतलब शिवू को मतलब बच्चों को दे दो ना नमकीन वगैरह, तो फिर शिवू भी साथ में मेरे खा लेता, अकेले तो नहीं खाता, तो मैं उस बहाने बच्चे भी खा लेते हैं और शिवू भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं लहसुन को ना छील रही थी। एक्चुअली में क्या था ना, आज मैं ना तीन चीज़ों में तड़का लगेगा। पहले तो मेरी साग जैसे भुजिया में डलेगा तड़का, देन उसके बाद मैंने रायता बनाऊंगी उसमें डलेगा, देन दाल बनाऊंगी उसमें तड़का लगेगा। तो पहले मैंने यहाँ पे ले लिया था लहसुन में आज तीनों में तड़का लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे ना लहसुन को पहले छील रही थी मैंने तीनों के लिए छील के रख लिया था साइड में, क्योंकि फिर बाद में कौन मतलब बार बार कॉल इसको करेगा, तो इसलिए ना मैंने तीनों के लिए ही पहले कट करके रख लिया था यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने ना यहाँ पे मतलब 3 जगह डिवाइड भी कर लिया था लहसुन को, कि नहीं मुझे इतना रायते के लिए चाहिए, मुझे इतना भुजिया के लिए चाहिए, इतना मुझे दाल के लिए चाहिए। क्योंकि उड़द चने की जो दाल होती है ना, वो लहसुन और रेड मिर्ची से ही टेस्ट आता है उसका, सच बता रही हूँ, मुझे तो उसी से अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन काट के रख लिया था तीनों के लिए। देन उसके बाद मैंने रेड साबुत मिर्च ले रही थी, ये भी तीनों में ही ऐड होगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, ये तीनों में ऐड होती है। तो यहाँ पे ना मैं पहले सब्जी को चेक कर रही थी, मैंने थोड़ा ना पानी डाल दिया था ताकि जो बरी है ना वो बॉईल हो जाए अच्छे से, मतलब पक जाए बोले पक जाए। तो यहाँ पे मैंने वही पानी डाल दिया था। देन उसके बाद मैं ये बना रही थी रायता मैंने थोड़ा सा ना अलग कर दिया था, ताकि वो मतलब जो खाने के लिए वो अलग हो जाए, और जो अलग से मैं जो एक्स्ट्रा था वो मैंने साइड में कर दिया था। तो यहाँ पे मैं वो रायता बना रही थी। तो रायते में पहले मैंने बूंदी डाल ली थी ताकि वो अच्छे से फूल जाए, पर इनको क्या है ना, इनको कुरकुरी पसंद है, मुझे थोड़ी सौगी ही पसंद है, फूली हुई पसंद है, तो वही मैंने पूरा बूंदी डाल दी थी तो मैं अच्छे से इसको चला रही थी। देन मैं यहाँ डालती हूँ अपनी मम्मी का सीक्रेट मसाला, जो कि हम रायते में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक क्योंकि मसाले में थोड़ा सा नमक कम है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था नमक वगैरह। देन उसके बाद पतिदेव आ गए थे घर पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पतिदेव घर आ गए हैं। वो पूछ रहे थे मतलब कि क्या बन रहा है आज खाने में, तो ऐसे ही है यार पति, क्या बताऊं, मतलब आते ही पहले पूछेंगे, मुझे आवाज़ देंगे कहाँ हो करके, पता है उनको मैं किचन में ही रहती हूँ, तो सबसे पहले आके मुझे ही आवाज़ देंगे। तो आके चेक कर रहे थे मैंने मतलब क्या क्या बनाया। तो मैं यहाँ पे ना मैंने पालक को निकाल लिया था साइड में, एक प्लेट में निकाल लिया था, अभी मैं लगा रही हूँ तड़का। तो यहाँ पे मतलब पता नहीं यानी बीच में आके मुझे ही क्यों डिस्टर्ब करते, मुझे नहीं पता है, मतलब वो ना आते ही मुझे ही मतलब किसी वो अपना खेल रहा होगा तो बस मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, या तो अपना फ़ोन चलाने लग जाएंगे, ऐसे ही करते हैं।
छोड़ो यार ये सब तो यहाँ पे मतलब मैंने ना तेल डाल दिया था, वो ना मतलब तेल तो मतलब गर्म हो गया था। देन उसके बाद मैंने डाल दिया था रेड मिर्ची। पहले मैंने रेड मिर्ची डाली थी, फिर लहसुन मैंने बाद में डाला था, क्योंकि अगर मैं पहले डाल दूंगी तो वो जल भी सकता था, ठीक है। तो मैंने बाद में लहसुन डाला था, पहले मैंने रेड मिर्ची डाली थी। देन उसके बाद अच्छा जब अच्छे से पक जाएगा तो मैं उसमें डाल दूंगी हींग डाल दी थी मैंने यहाँ पे हींग और रेड मिर्ची, मतलब जो साबुत वाली मिर्ची होती है वो, और मैंने यहाँ पे लहसुन, ये सब डालने के बाद मैंने डाल दिया था जो पालक जो मैंने बॉईल कर रखा था वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। और देन मैंने उसको अच्छे से चला दिया था, और अच्छे से चलाने के बाद उसको मैं अच्छे से भूनने दूँगी। जब वो भून जाता है ना अच्छे से तो और अच्छे से लगता है। तो यहाँ पे पालक की सब्जी बनके रेडी हो गई थी, तो बचा था यहाँ पे मेरी रोटी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है तवा गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और रोटी बनाते बनाते शिवू करने लग गया था मुझे परेशान। शिवू ना ऐसे ही परेशान करता, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, करता ही रहता है इतना परेशान करता ना, वो तो मुझे ही पता है। आप लोग को वीडियो में कम ही दिखता होगा, लेकिन मुझे पता है वो कितना परेशान करता है। पूरा घर में जैसे तैसे साफ़ करती हूँ वो पूरा आतंक मचा के रख देता है यार। मतलब सच बता रही हूँ, बच्चे अगर होना चाहिए यार कोई साथ में, चलो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो यार ये सब तो होता ही रहता है। पर वही है ना यार, बच्चे मतलब उन्हीं बच्चों के साथ ही खेलने के लिए भेज सकती हूँ बाहर, थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। अभी बच्चों को एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं ना, तो बच्चों को भी छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं बीच में, तो इसी चक्कर में बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो फिर उनके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मेरा भी टाइम पास करा देते हैं, शिवू भी खेल ही लेता है। नहीं तो वो अकेले खेलता रहता है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं गाय वगैरह ना आ जाए, या कुत्ते वगैरह भी हैं यहाँ पे, कहीं अकेला ना चला जाए, तो मुझे वो चीज़ का भी डर लगता है। लेकिन बच्चों की जैसे ना मैं सेफ, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे खेल रहे हैं, तो मुझे डर नहीं लगता है, मैं अंदर कुछ भी काम करती रहूँ। अगर ये कुछ भी गलत काम करता है ना, तो बच्चे मुझे तुरंत आके ही बता देते हैं कि आंटी वो गलत काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो मैं तुरंत देख लेती हूँ जाके। बट बच्चे मतलब सही हैं, तो चलो यार ये सब तो चलता ही रहता है। तो मैंने ना यहाँ पे रोटियाँ बना के रेडी कर ली थी अपनी, तो मैंने ना तवे पे ही तड़का लगाने लग गई थी। तो मैं यहाँ पे ना पहले दाल में तड़का लगाऊंगी, तो पहले मैंने यहाँ पे डाल दिए थे रेड साबुत मिर्च, देन उसके बाद ना अच्छे से ना भून जाएंगी। तो मैं यहाँ पे डाल रही थी अभी उसके अंदर लहसुन। तो लहसुन मैंने जैसे कि बताया ना, उड़द चने की दाल में मुझे लहसुन का ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना वो सब पक के रेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें भी हींग डालूंगी। तो हींग से ना क्या है ना, टेस्ट अच्छा आता है, और आपको मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी वो भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया था, फिर मैं दोबारा से तड़का लगा रही थी यहाँ पे रायते के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया था यहाँ पे क्या बोलते हैं रेड साबुत मिर्च। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था जीरा। देन उसके बाद मैंने सॉरी जीरा नहीं डाला, मैंने लहसुन डाला ये मैंने। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी हींग। अभी मैं इसमें लगा देती तड़का, जीरा डालना भूल गई थी तो यहाँ पे मैं काट रही थी सैलेड, जो पतिदेव और मैं बस प्याज ही खाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं पसंद करते हैं। मतलब मैं तो खा भी लेती हूँ, मुझे खीरा वीरा पसंद भी है, बट पतिदेव के लिए प्याज ही, बस प्याज काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने खाना बना के रेडी कर लिया था, और यहाँ पे मैंने दोनों कटोरी में डाल रही थी रायता, एक कटोरी उनके लिए, एक कटोरी मैं अपने लिए। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी खाना, जैसे कि साग मैंने बनाया था, दाल बनाई है मैंने, रायता बनाया है, तो आप लोग एंड रोटी चावल। बाय बाय टाटा।